हाय नमस्कार। मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है। आज का टॉपिक है निराशा क्यों क्यों हम जीवन में निराश हों। आइए इसकी छानबीन करते हैं और मुझे उम्मीद है कि वीडियो का अंत आते आते आपको इस क्वेश्चन का एक सटीक आंसर मिल जाएगा। निराशा क्या है? निराशा आपके विचार हैं जो आपको ही हतोत्साहित कर रहे हैं। निराशा कहां पैदा होता है? निराशा आपके मन में पैदा होता है, आपके विचारों में पैदा होता है। निराशा क्या है? आपका एक विचार है जो आपको छोटा बता रहा है, जो आपको बता रहा है आप असफल हो जाओगे, जो बता रहा है कि जो आप नहीं हो, आप भगवान के पुत्र हो और ईश्वर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कचरा काम करे। आप इस धरती पे आ गए हैं ना, इतना मान के चलिए कि एक बच्चा पैदा होने के लिए 10 लाख शुक्राणु एक साथ जाते हैं, उसमें से एक शुक्राणु से बच्चा पैदा होता है। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप 10 लाख लोगों से आगे हैं। यह प्रूफ करता है कि आप इस दुनिया में निराश होने के लिए नहीं आए हैं। आप अपने मन को बताइए कि आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ही पैदा करता है। माँ बाप बायोलॉजिकल माँ बाप रहते हैं, अन्यथा बहुत सारे माँ बाप हैं जो चाह के भी बच्चा नहीं पैदा कर पाते हैं। तो आप इस धरती पे आए हैं, ये आपकी मर्जी और आप केवल आपके माँ बाप की मर्जी नहीं, ईश्वर की भी मर्जी है कि आप इस धरती पे आए। और फिर से बता रहा हूं, जिस तरह से एक राजा का पुत्र राजकुमार होता है, उसी तरह से परम पिता परमेश्वर का पुत्र भी उनकी शक्तियों के साथ ही धरती पे आया है। फर्क इतना है कि वो भूल गया है कि वह परम पिता परमेश्वर का पुत्र है, वो ईश्वर की संतान है। अगर आपको इस बात में डाउट है ना, अपनी शक्ल देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आप औरत हैं, लड़की हैं, तो आपकी शक्ल किसी न किसी देवी से मिलती है। आप जाके चेक कर लीजिए, चाहे वो लक्ष्मी जी हो, सरस्वती जी हो या पार्वती जी हो या जो भी देवी हो, आपकी शक्ल एक देवी से मिलती है। मतलब आप खुद भी देवी की तरह हैं। अगर आप पुरुष हैं, लड़के हैं, तो आप जाके देख लीजिए, आपकी शक्ल भगवान विष्णु, भगवान शंकर और किसी दूसरे भगवान से मिलती है। का मतलब है भगवान ने आपको अपने में से निकाल के धरती पे भेजा है। और फिर भी अगर आपके अंदर निराशा आ जाती है, का मतलब केवल इतना ही है कि आपको आपके सोर्स मालूम नहीं है कि आप कहां से आए हैं, आप हैं कौन। जिस पल आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर जो चाहता है, जो उसकी इच्छा होती है, जो वो सोच लेता है, वो कर देता है। और उन सारी शक्तियों को आप में भी दे के रखा है, आप सोचते नहीं है। आपकी जो इच्छाएं हो उसको सोचिए, उसके पेपर पे लिखिए और उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। आपकी सफलता आपकी असफलता में छुपी हुई है और आपका उत्साह भी आपके निराशा में छुपा हुआ है। निराशा परमानेंट नहीं होता, कोई असफलता परमानेंट नहीं होती है। सफलता डिले होता है, थोड़ा देर से मिलता है। उदास मत होइए, निराश मत होइए। आप में अगर असफल होने की क्षमता है और अगर आप बहुत जल्दी जल्दी असफल हो रहे हैं, तो मान के चलिए कि सफलता बस कुछ ही दूर है। बैठिए मत, असफलता को देख के अपना रोड मत रोकिए, अपने पांव मत रोकिए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। हर अंधेरी रात की एक सुबह होती जरूर है साहब, और हर निराशा छंटता है। ये धरती पे सारा उत्साह और शांति परमानेंट है। कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जो हमेशा रहा हो, ऐसी कोई विपत्ति नहीं आई जो हमेशा के लिए आई हो। आपके पास भी ऐसी कोई विपत्ति नहीं है जो हमेशा के लिए है। कुछ पल की बात है महाराज, खुशी से निकालिए। अगली सुबह, अगला दिन, अगला कंसाइनमेंट, अगला ऑर्डर, अगला जॉब, अगला इंटरव्यू, अगला होटल, अगला रोड, अगला मित्र, अगला रिश्तेदार आपके जीवन में खुशियां जरूर लेके आएगा। अगली कोशिश कभी भी वो आ सकता है, इसलिए निराश मत होइए,
हर एक सफलता आपके जीवन की सारी सफलताओं को धो के छोड़ देता है साहब। क्या फर्क पड़ता है अगर आप निराश होके बैठे हुए, तो चल पड़िए। मैंने देखा है एक ऐसे लड़की का कहानी जो सेना में जाने के लिए 6 साल तक कम से कम 100 से ज्यादा इंटरव्यू, रनिंग, ऑपरेशन, कितना कुछ किया, बट वो निराश नहीं था। आज वो सेना में है। जब उसको सोचता हूं ना, तो मेरा खुद अभी जैसे मैं उसकी बात कर रहा हूं तो एकदम अंदर से आग लगी है। अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, और मैं क्यों नहीं कर सकता। उस बंदे ने एक सेना की नौकरी के लिए लाखों रुपए खर्च किए, इतना दौड़ता था दिन रात। वो मेरे पापा जी के पास आता था और मेरे पिताजी बोलते थे, बेटा सफल जरूर होगा, क्योंकि भगवान भी एहसान नहीं रखता अपने आप पे। और अगर आप मेहनत कर रहे हो और उसका फल आपको अभी नहीं मिल रहा है, का मतलब ये एहसान आप भगवान पे कर रहे हो, और भगवान की मजबूरी है कि वो कोई एहसान अपने आप पे नहीं रखता, और कभी ना कभी उसका फल आपको देना ही पड़ेगा, उसका फल उसे देना ही पड़ेगा। और वो फल वो आपको सफलता की तरह देता है, वो आपको आपकी मंजिल के रूप में देता है, वो आपकी खुशी के रूप में देता है। और साहब, जितना पसीना बहाओगे ना, उसके पास जो खुशी मिली गई ना, उतनी बड़ी होगी। क्योंकि जिसने पसीना बहाया है और उसको जब एयर कंडीशन मिलता है, तो उसको जो महसूस होता है डिफरेंस, वो उसको महसूस नहीं होगा जो एयर कंडीशन में पैदा हुआ और एयर कंडीशन में मर गया। समझ रहे? अपने दुख को मनाइए, जो आज आपकी परेशानियां, उसका एंजॉय करिए। क्या पता भगवान कभी ऐसा दिन न दे और फिर आप इन परेशानियों का मजा नहीं ले सकें। फिर आप लोगों को क्या बताएंगे, आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे, आप अपने समाज को क्या बताएं कि आप कहां से आ रहे हैं। और साहब, न्यूज राजा के लड़के के राजा बनने से नहीं बनता है। न्यूज बनता है जब एक गरीब का लड़का राजा बनता है। आप देख लीजिए आईएएस में कौन सी न्यूज छपती है। जब एक रिक्शा ड्राइवर का या रिक्शा पुलर का बच्चा आईएएस बनता है, उसकी न्यूज बनती है। जब एक पंचर बनाने वाला आईएएस बनता है, उसकी न्यूज बनती है। जिसका बाप आईएएस हो, जिसकी मां आईएएस हो, उसका कोई न्यूज नहीं बनता। और एक चीज और बता दूं लगे हाथों, 2014 में जो हंगामा था नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से, वो इसलिए था कि अगर किसी प्रधानमंत्री के परिवार से बच्चा प्रधानमंत्री बन गया तो क्या हुआ। प्रधानमंत्री का बच्चा प्रधानमंत्री होना आम बात है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना आम बात है। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है ना, तो कान खड़क जाते। वो न्यूज बनता है नेशनल और इंटरनेशनल। आप कहां, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिंदगी के पीछे साहब, इस पे कोई विकेट नहीं बना हुआ है। जितनी अपॉर्चुनिटी आती है, विकेट घुमाते रहिए, विकेट घुमाते रहिए। एक छक्का लगा, गोल। एक बार आपको मौका मिला, सारी असफलताएं एक सफलता से धुल जाती हैं। आपने यहां तक देखा और हमारे साथ तक आए, डेफिनेटली आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो अचीव करेंगे। इसके साथ ही यहां तक आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अपने मित्रों में बांटिए, उनको बांटिए जो लगता है कि जीवन में कुछ नहीं बचा। बहुत कुछ बचा है साहब। आप धरती पे आए हैं और जिंदा इस वीडियो को देख रहे हैं, यही कम है क्या? थैंक यू।